Hi guys, welcome back to your famous channel Shiv English Grammar Classes. I am your Avdesh sir. You are watching Shiv English Grammar Classes. Today we will discuss about present perfect tense. It is very important tense. So guys, if you like this video, you should share and subscribe it. So guys, without delay, let us come and start our video. दोस्तों, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है सभी के लिए। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो भी टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए बिना देरी के अपनी बात पर आता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें प्रेजेंट भी लगा हुआ है, परफेक्ट भी लगा हुआ है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान से है, परफेक्ट टेंस का मतलब कोई काम पूरा हो चुका है, वर्तमान में कोई भी कार्य पूरा होने का संदेश दे, ऐसा वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं जिन वाक्यों में वर्तमान समय में सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी कार्य का पूरा होना व्यक्त किया जाता है। वर्तमान समय में, जैसे मैंने खाना खा लिया है तो वर्तमान में ही खाया है, अभी मेरे अंदर खाने का अंश है, ठीक है, लेकिन मैंने अपना खाना कंप्लीट कर लिया है, पूरा हो गया है मेरा खाना, या वह जा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, यानी लास्ट में है लगा हो और उससे पहले चुका, चुकी, दिया, दिए, लाली, जो भी है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इससे ये पता लगता है कि अभी ये काम कंप्लीट हो चुका है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आती है। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, परफेक्ट टेंस में क्या होता है। पहले अफर्मेटिव को मैंने बताया ही है कि वह जो ना तो नेगेटिव हो ना इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट जो भी होता है उसके बाद में हैज या हैव, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज या हैव का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है जो भी है। जैसे मैं ये कहूँ कि वह किताब पढ़ चुका है या उसने किताब पढ़ ली है, तो अब वह आया, तो इसमें हमें ये देखना चाहिए कि वह किस कैटेगरी में आ रहा है, थर्ड पर्सन में आ रहा है, ये सिंगुलर नंबर में। तो वह, तो जो भी हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसके साथ सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, हैज, क्या लगाएंगे, हैज। और बाकी अदर सभी में, चाहे आई हो, चाहे बी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे आपके प्लूरल नाउन, प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आप हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वह खाना खा चुका है, वह है तो क्या आएगा, ही के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज, क्योंकि वो थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में है, यानी एक वचन में आता है ये, तो इसके साथ हैज लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज। खाने को क्या है, थर्ड, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब ये फॉर्म आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन कौन सी क्या है। तो ईट, एट, ईटन, तो अब आपकी ईटन हो गई, ही हैज ईटन द फूड, ऑब्जेक्ट आपका फूड हो गया। इसी प्रकार से नेगेटिव में आप स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, जो भी है उसके बाद में नॉट आ जाएगा, यानी कि मैं ये कहूँ कि राम खाना नहीं खा चुका है या राम ने खाना नहीं खाया है, तो नहीं लग गया, तो राम हैज नॉट, खाने के लिए ईटन, ठीक है, टेकन भी ले सकते हैं, तो ईटन द फूड, नॉट लग गया। और उसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि यदि शब्द जो है WH फैमिली का है तो उसके लिए थोड़ा सा वो WH वाले जो भी हैं, जैसे वाई है, वेयर है, वाट है, बीच में आता है। और अगर WH फैमिली के मेंबर्स नहीं हैं, जो शब्द पहले क्या आ रहा है, अगर किसी सेंटेंस के प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसी में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। तो हैज या हैव को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। जैसे क्या उसने खाना खा लिया है, तो उत्तर यही तो आएगा, हाँ या ना। जिसका उत्तर हाँ या ना में आए
तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। जैसे हैज़ ही ईटन द फूड। अच्छा, हैव यू गॉन टू नैनीताल। अब आई बी यू दे है, बहुवचन है, उसके साथ क्या लगाते हैं, हैव। तो ऐसे ये सेंटेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, इसको पहले लगा देते हैं। लेकिन मेन बात हमारी स्पेशल केसेस में आती है। जैसे अगर आ जाए, जैसे मुझे किसने नज़रअंदाज किया, ये सब्जेक्ट आ गया। अब किसने नज़रअंदाज किया, इसमें हमें सब्जेक्ट पहचानना है। बहुत से लोग कहेंगे कि अरे ये तो मुझे हो गया, सब्जेक्ट मुझे थोड़ी है। अरे काम किसने किया है ये देखना है हमको। मुझे किसने तो नज़रअंदाज किया गया है किसके द्वारा। अब इसमें सब्जेक्ट आपका यही हो गया, मान लीजिए किसने, ठीक है, तो सब्जेक्ट ये हो गया। अब किया है, अकेला कोई व्यक्ति है, तो आप यहाँ पर ये समझिए, तो इसमें आ जाएगा हु के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज। हु हैज, यानी कि जो WH फैमिली या कोई है प्रश्न सूचक शब्द, अब वही आपका इसमें है। अगर स्पेशल केसेस में तो आपका यहाँ पर हमें ये देखना है, स्पेशल केसेस में WH है, यही सब्जेक्ट है आपका। तो हु हैज़ इग्नोर्ड, नज़रअंदाज करने को इग्नोर कहते हैं, तो थर्ड फॉर्म लग जाएगी इग्नोर्ड। हु हैज़ इग्नोर्ड, किसको किया है, मुझे ही हो। हु हैज़ इग्नोर्ड मी, ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट ये मी आ गया, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा लास्ट में। तो जो स्पेशल केसेस होते हैं उसमें हमको ये पहचानना चाहिए। जैसे मुझे किसने नज़रअंदाज किया, अब ये किसने आ गया शब्द के लिए, तो इसके लिए आपको मैं बाद में समझाऊंगा। जैसे हु और ऑल लगाएंगे, हु ऑल, किसने, या मैं ये कहूँ कौन सी, तो विच ऑल, मतलब इसमें ये ऑल लग जाता है। हु ऑल इग्नोर्ड, ये आ गया इग्नोर्ड। हु ऑल हैज लगाया जाएगा, सब्जेक्ट ये हो गया आपका, उसके बाद में हैज आ गया। किसने मुझे नज़रअंदाज किया, हैज इग्नोर्ड मी, ये इग्नोर्ड आ गया और ये मी आ गया। तो जो स्पेशल केसेस में ये समझना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है। मेन बात सब्जेक्ट के लिए हम समझेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को पहचानना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये सारी बातें इसमें हैं, और इसको आप दो एक बार जब पढ़ेंगे समझ जाएंगे। बाद में मैं जब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी तो मैंने केवल ये स्ट्रक्चर बताया, इसकी पहचान बताई है, नियम बताए हैं, और बहुत संक्षिप्त में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।